रामपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर तीखी चर्चाएं देखने को मिली। सम्मेलन में शामिल होने पहुंची साध्वी प्राची ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कई संवेदनशील सवालों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद और शंकराचार्य के अपमान वाले आरोपों से लेकर आजम खान को लेकर जो कुछ भी कहा वो बयान चर्चा का विषय बन गए। मीडिया से बातचीत के दौरान कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। इस दौरान जब बात आई संभल में हुए जज के ट्रांसफर की, तो साध्वी प्राची ने सीधे कहा कि ये चलता रहता है, लेकिन जो काम अनुज चौधरी ने किया वो बहादुरी भरा काम था। यानी समझ लीजिए ट्रांसफर भी चलता रहेगा, लेकिन बहादुर अफसरों का सम्मान तो बनता ही है। जनता को धन्यवाद देना भी जरूरी है, वरना बहादुरी का क्या फायदा। दीदी, संभल वाला प्रकरण जो था, जहां संभल में दंगा हुआ था, वहां सीओ सिटी थे अनुज चौधरी, जिन पर संभल की कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन अब जज साहब का ही ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए, ये चलता रहता है, लेकिन जो काम अनुज चौधरी जी ने किया है वो अच्छा काम क्या होना चाहिए। और ऐसे बहादुर जो हमारे अधिकारी हैं उनका जनता को सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा, माघ मेले में जिस तरीके वहीं प्रयागराज में शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद से जुड़े अपमान के आरोपों पर साध्वी प्राची योगी सरकार का बचाव करती नजर आईं। उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोई गलती नहीं है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं और इस तरह के मामलों को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर उन्होंने कहा कि महाराज जी ही हर मेले में अपनी सीमाएं लांघ देते हैं। आयोजन था, देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में ये हिंदू सम्मेलन था रामपुर के पास मसवासी में। पूरा जनसैलाब इस हिंदू सम्मेलन में पहुंचा है। बहुत अच्छा लगा है। भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारीगण, विभाग प्रचारक जी और भी अन्य लोग, बहुत लोग पधारे। दीदी, संभल वाला प्रकरण जो था, जहां संभल में दंगा हुआ था, वहां सीओ सिटी थे अनुज चौधरी, जिन पर संभल की कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन अब जज साहब का ही ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए, ये चलता रहता है, लेकिन जो काम अनुज चौधरी जी ने किया है वो अच्छा काम क्या होना चाहिए। और ऐसे बहादुर जो हमारे अधिकारी हैं उनका जनता को सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा, माघ मेले में जिस तरीके से संतों का अपमान हो रहा है, तो ऐसे में विपक्ष जो है वो योगी सरकार को काफी घेरे में ले रहा है। देखिए, इसमें योगी जी की कोई गलती नहीं है और योगी जी जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के हित में कर रहे हैं। हर मेले में महाराज जी के साथ यही होता है, क्योंकि महाराज जी बहुत सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। जो मुझे पता चला है, पैदल जाने का मार्ग है माघ मेले में। कोई शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, तो उनको नहीं जाना चाहिए। इसी बातचीत के दौरान साध्वी प्राची ने मॉब लिंचिंग और बदलती डेमोग्राफी को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में जिहादी मानसिकता वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, वहां लव जिहाद की घटनाएं भी बढ़ती हैं। उन्होंने इसे सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर खतरा बताया। अच्छा, जिस तरीके से आज रामपुर आप पहुंची थी, मंच से भी आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि यहाँ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं और बच्चों को बहलाने फुसलाने जैसी घटनाएं हो रही हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, जहाँ जहाँ इनकी संख्या बढ़ती है वहां पर लव जिहाद ज्यादा होते हैं। उसी से मुझे पता चला 20 लड़कियों को लव जिहाद में इन्होंने फंसाया है। और उन बच्चियों को क्या क्या हुआ वो अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा घटनाएं यहाँ हो रही है। इसका मतलब सीधी बात है कि इनकी संख्या। जब मीडिया ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर सवाल किया, तो साध्वी प्राची ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आजम खान इतने भी अच्छे नहीं हैं कि उन्हें विशेष सुरक्षा और सुविधाएं दी जाएं। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। ज्यादा बढ़ रही है। रामपुर में आजम खान का परिवार लगातार ए कैटेगरी की सुविधा मांग कर रहा है, क्या कहेंगे? अब आजम खान को किससे डर है? किससे डर है? अब अरे, गरीब लोगों की जमीनें हथिया करके और इस तरह के षड्यंत्र की है। मैं खुद आई थी, वाल्मीकियों के घर तोड़े गए थे। आजम खान कोई इतना अच्छा थोड़ी है जो उसको
इतनी सुविधाएं और सुरक्षा दी जाए। कुल मिलाकर रामपुर में आयोजित हिंदू सम्मेलन एक धार्मिक आयोजन भर नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदेशों का मंच भी बन गया। साध्वी प्राची के बयानों ने एक बार फिर कई संवेदनशील मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब देखना होगा कि इन बयानों पर राजनीतिक दल और प्रशासन किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।